राजस्थान के उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया। धमाके के बाद पटरियों पर दरारें साफ नजर आने लगी। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने तुरंत रेलवे को खबर दी और बड़ा हादसा टल गया। ये बड़ी साजिश उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर हुई। शनिवार रात करीब 10 बजे रेलवे ट्रैक पर बने पुल पर अज्ञात लोगों ने धमाका किया, जिसके बाद पटरियों में कई जगह दरार आ गई। रेलवे लाइन के नट बोल्ट भी गायब मिले। ट्रैक पर लोहे की पतली चादर भी उखड़ी हुई मिली। जांच में जुटी एजेंसियों ने मौके पर बारूद भी बरामद किया। शुरुआती जांच के मुताबिक योजना बनाकर ब्लास्ट किया गया और पूरे पुल को उड़ाने की साजिश थी। ब्लास्ट में सुपर 90 कैटेगरी का डेटोनेटर इस्तेमाल किया गया। इस विस्फोटक का इस्तेमाल आमतौर पर इमारतों, पुलों या पुराने ढांचों को गिराने के लिए किया जाता है। यहाँ भी एक जो ट्रैक उसको नुकसान पहुँचाया गया है और उसके बारे में जो टीम्स हैं वो एग्जामिन कर रही हैं। ATS की टीम हमारे साथ लगी हुई है और हम आसपास कॉम्बिंग और सर्वे करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों की सूझबूझ और सजगता से इस नए रूट पर बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी। घटना उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर ओड़ा रेलवे पुल की है, जहां ग्रामीणों को शनिवार रात करीब 10 बजे धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद आसपास के रहने वाले कुछ युवा तुरंत रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और वहां के हालात देखकर दंग रह गए। ग्रामीणों की सूचना के बाद तुरंत ट्रैक पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई, वरना कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। ईश्वर की कृपा से और लोगों की सजगता से, जो लोग सजग थे उन्होंने जो रिपोर्ट किया, ये हादसा बचा है और आगे भी अब पूरी सतर्क है पुलिस। 13 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लाइन का लोकार्पण किया था। उन्होंने उदयपुर अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन की शुरुआत 31 अक्टूबर को असारवा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर की थी। पहले यहाँ छोटी लाइन थी, जिसे हटाकर ब्रॉड गेज में तब्दील किया गया था। उद्घाटन के 13 दिनों बाद ही ब्लास्ट होने से सुरक्षा बलों के कान खड़े हो गए। RPF, FSL और ATS के साथ NIA की टीम भी जुट गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की जांच के आदेश दे दिए और साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि साजिश पूरे ब्रिज को उड़ाने की थी। टीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ATS, सेंट्रल गवर्नमेंट NIA, रेलवेज RPF, all the teams are there on this site. Investigation is going on. Whomsoever has done this kind of destructive activity, they will be severely punished. राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने भी घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच कर रहे हैं, NIA वालों को बुला लिया हम लोगों ने। वो भी देख रहे हैं किस एंगल से क्या घटना हुई, क्यों हुई, पीछे क्या कारण था। FSL वाले भी चले गए, तो उसको बहुत गंभीरता से ले। फिलहाल राजस्थान और केंद्र सरकार की एजेंसियां मिलकर मामले की तह तक जाने की कोशिशों में जुटी हैं। रेल मंत्री के मुताबिक मौके से सबूत जुटाने के 3 घंटे के अंदर मरम्मत के बाद रेलवे ट्रैक को खोल दिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुंब्रा में NCP विधायक जितेंद्र आवाड़ के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। विधायक के समर्थकों ने सड़क पर आगजनी की और टेम्पो वालों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, क्योंकि जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है, जिसके खिलाफ समर्थक सड़कों पर उतर आए। जितेंद्र आवाड़ के समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। इसके बाद उन्होंने सड़क पर लेटकर ट्रैफिक रोकने की कोशिश की। विधायक समर्थकों ने सड़क पर चल रहे ऑटो वालों को भी रोका। इस दौरान विधायक समर्थकों की ऑटो वालों से बहस भी हुई। जितेंद्र आवाड़ के समर्थक मुंब्रा थाने के सामने धरने पर भी बैठ गए और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। उन्होंने पुलिस पर दबाव में काम करने और अपने नेता के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करने का आरोप लगाया। दरअसल जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया। 3 दिन में 2 मुकदमे दर्ज होने के बाद जितेंद्र आवाड़ ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हमला बोला और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने की भी धमकी दी। जितेंद्र आवाड़ ने ट्वीट किया कि पुलिस ने मेरे खिलाफ 72 घंटे में 2 झूठे केस दर्ज किए और वो भी 354 के तहत। मैं इस पुलिस बर्बरता के खिलाफ लड़ूंगा। मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा देने का फैसला कर रहा हूँ। लोकतंत्र की हत्या अपनी आंखों से नहीं देखी जा सकती। वहीं NCP प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। पुलिस ने जानबूझ के जितेंद्र आवाड़ जी के संदर्भ में ये कार्रवाई की है। शिंदे फडणवीस सरकार के दबाव में ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि जितेंद्र आवाड़ को थिएटर में घुस फिल्म बंद करवाने और दर्शकों के साथ मारपीट करने के मामले में ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेशी और फिर जुर्माने के बाद उन्हें रिहाई मिली थी, लेकिन अब वो एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। ब्रिटेन के किंग बनने के बाद चार्ल्स तृतीय पहली बार लंदन के सेनेट ऑफ वॉर मेमोरियल पर दिखाई दिए। किंग चार्ल्स ने विश्व युद्ध की याद में हुए रिमेम्बरेंस डे समारोह का नेतृत्व किया।
जिसके लिए सबसे पहले सेनोटैफ युद्ध स्मारक पर 2 मिनट का मौन रखा गया और मौन के बाद विश्व युद्ध के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस समारोह में ब्रिटेन के 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। किंग चार्ल्स और उनके बेटे ने सेनोटैफ वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी श्रद्धांजलि दी। किंग चार्ल्स के साथ शाही परिवार के और लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला और केट राजकीय इमारत की बालकनी में खड़ी हुई थी। श्रद्धांजलि देने के बाद एक मार्च पास्ट भी हुआ, जिसमें रॉयल ब्रिटिश आर्मी के लगभग 10,000 पूर्व सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने 300 अलग अलग सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही लंदन की सड़कों पर विश्व युद्ध समेत हाल ही में अफगानिस्तान जैसे संघर्षों में अपनी सेवा देने वालों ने भी परेड की। ये पहली बार है कि जब ब्रिटेन के किंग बनने के बाद चार्ल्स तृतीय ने रिमेम्बरेंस डे सर्विस का नेतृत्व किया। रिमेम्बरेंस डे विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले जवानों की याद में मनाया जाता है। ईरान में बीते 2 महीने से चल रहे हिजाब विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए वहां की कोर्ट ने हैरान करने वाला फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तेहरान कोर्ट ने हिजाब विरोधी प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। ये पहला मौका है जब कोर्ट ने हिजाब विरोधी प्रदर्शन के आरोप में किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी है। जिस व्यक्ति को फांसी की सजा मिली है, कोर्ट ने उसे सरकारी इमारत में आग लगाने का दोषी पाया है। इसके साथ ही हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल रहे 5 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इन सभी को दंगे भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने का दोषी मानते हुए सजा दी गई है। हालांकि सजा पाने वाले लोग अब भी ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती दे सकते हैं। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ से हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां बाइक सवार पति पत्नी बच्चे के साथ सड़क को क्रॉस कर रहे थे कि तभी तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक कई फीट ऊपर हवा में उछलती दिखाई दी। हादसे में पति पत्नी और बच्चे को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खेरसोन शहर का दौरा करने पहुंचे। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूसी कब्जे से मुक्त कराए जाने के बाद आज ज़ेलेंस्की ने खेरसोन शहर का दौरा किया। ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की। इंडोनेशिया के बाली में G20 बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेता चीन ताइवान तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध और उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण समेत कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस्तांबुल में आत्मघाती हमले में शामिल एक संदिग्ध शख्स को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस हमले में कई लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। बीते दिन हुए बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने से बड़ा हादसा हुआ। ट्रेन डिरेल होने के बाद ट्रेन के 20 से ज्यादा डिब्बे एक दूसरे से टकरा गए। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।